देखो बच्चे, क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हमने कक्षा 9 में क्या पढ़ा है। तो कक्षा 10 में वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हमने आपको कक्षा 9 में ये चीज़ पढ़ाया है, विस्तार रूप से बताया गया है। तो आज एक बार इसे फिर जनरल फॉर्म में रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या, प्राकृतिक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसकी शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ढेर संख्या चलती जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसकी शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक हो जाती है। जितना हम 1 से लेकर चाहे जितना गिनते जाओ क्या होती है, अनंत तक जाती है। अब बस में तुम लोग यहाँ फोकस करो, उस पर मोबाइल फोकस ना करो, ठीक है। यहाँ फोकस, ये मान लो कि ऑनलाइन क्लास नहीं है, इसके लिए तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या बिल्कुल जवाब भी देते रहो, जैसे ऐसा नहीं बिल्कुल गुमशुदा होकर बैठो, ठीक है। हाँ, जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है, तुम लोग को ऐसे ही हैबिट करना है, नहीं ऑनलाइन के चक्कर में तुम लोग ऑफलाइन हो जाओ। समझ रहे हो। तो प्राकृतिक संख्या एक ऐसी संख्या होती है बेटा जिसकी शुरुआत 1 से लेकर के अनंत, जितना गिनते जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना तुम्हारी इच्छा है, इनफाइनाइट तक। बस में आ गई प्राकृतिक संख्या, कोई डाउट। प्राकृतिक संख्या और दूसरा संख्या है हमारे पास पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में केवल इतना ही अंतर है कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चले जाओ, डैश 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 इनफाइनाइट तक। आगे बात में तो केवल प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में केवल इतना ही डिफरेंस है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। बात में आ गई। अब बच्चे अगर मुझसे ये पूछें, सवाल करेंगे, क्या सर जी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या अगर ये देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है? बिल्कुल है। बस एक बात याद रखना कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। और 0 के बाद जितने भी नंबर आए, चाहे वो प्राकृतिक के हों चाहे वो पूर्ण के हों, वो सभी प्राकृतिक संख्या भी हैं और सभी पूर्ण संख्या भी कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? वेरी गुड। उसके बाद तीसरा नंबर आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसी संख्याएं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड्स हों, यानी धनात्मक संख्याएं भी हों और ऋणात्मक संख्याएं भी हों, तो ऐसी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। या हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, ऐसा नंबर जिसको संख्या रेखा या नंबर लाइन पर शो किया जा सके, नंबर लाइन पर दिखाया जा सके, वो सभी नंबर क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। अब बस में, या ऐसी संख्या जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। जैसे अब हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। 0 के इधर पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते जाएंगे। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? और 0 के लेफ्ट यानी बाएं, -1, -2, -3 और ऐसे कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक बच्चे। ये प्लस इनफाइनाइट तक, ये माइनस इनफाइनाइट तक लिखते जाएंगे। कोई डाउट? तो इसमें देख रहे हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड्स है, यानी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड है। तो ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। आई बात में? कोई डाउट? अगला है परिमेय संख्या। अगला क्या है? परिमेय संख्या।
रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या कौन संख्या कहलाती है? इसको वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्या जिसे p अपान q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे अगर हम लिखें तो यानी p अपान q, p अपान, देखो इसे हम कहेंगे p अपान q, या अंश बटा हर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे परिमेय संख्या जिनका HCF 1 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उत्साहभाज संख्याएं हों उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे आप लिख सकते हो, जैसे करके 2/5, 3/5, 2/3, 0/1, 0/1। जीरो भी एक परिमेय संख्या है, जीरो भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि अपान 1 किया जा सकता है। बात समझ में नहीं आई? जीरो भी एक परिमेय संख्या है, जीरो को अपान 1 किया जा सकता है। परंतु आप जैसे यहाँ पे p अपान क्यों लिखा है तो आप p इक्वल टू 0 ले सकते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0, आप q बराबर 0 नहीं ले सकते। एक बात याद रखना। तो इस टाइप में जितने भी नंबर लिखे जाएंगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम 3 लिख दिए तो 3 को हम क्या कर सकते हैं? अपान 1 कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो 3 भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम 5 लिख दिए तो 5 क्या है? सॉरी, इसको मिटा के आगे भी लिख देंगे। जैसे हमने लिखा 5, तो 5 को अपान 1 कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो ऐसी संख्याओं को भी हम 3, 5, 6, 7, 8 ये सब परिमेय संख्या, चाहे वो अपान के रूप में हो या ना हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? लेकिन याद रहे कि हम p बराबर तो 0 ले सकते हैं, परंतु q नॉट इक्वल टू 0, हम q बराबर कभी 0 नहीं ले सकते। और जो परिमेय संख्या होती है, बेटा एक बात याद रखना, जो परिमेय संख्या होती है उसका HCF ऑलरेडी 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इतनी बात समझ में आई? किसी कोई डाउट है? बोलो, कोई डाउट हो तो मैं बताओ। ठीक, आगे क्या है? अपरिमेय संख्या है, सेम इसका अपोजिट। हाँ, वेरी गुड। ऐसी संख्या जिसे p अपान q के फॉर्म में ना लिखी जा सके, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में ना लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिनका HCF 1 ना हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाती है। और जैसे आप देखेंगे, जैसे ये क्या हो कि p अपान q के रूप में ना हो, जैसे √3 है, √2 है, √5 है, √7 है आदि, √6। आए बात में बेटा? लेकिन एक बात यहां पे तुम्हें याद रखना है, अगर मान लो मुझसे कोई पूछा कि √4 क्या है, एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? √4 क्या है? एक परिमेय का अपरिमेय है? बोलो, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि, हाँ वेरी गुड, क्योंकि इसका पेयर्स बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा, और 4 क्या होगा? रूट से। तो बेटा जो संख्या रूट से बाहर आ सकती है, वो अपरिमेय नहीं हो सकती, वो परिमेय ही कहलाएगी। अब जैसे अगर आप √4 देखोगे तो क्या होगा? √4 का अगर हम गुणनखंड करेंगे 2 × 2, इसका पेयर्स बन गया नहीं बन गया? जोड़ा बन गया। और इससे बाहर क्या आ जाएगा? इससे बाहर हमारे पास क्या आएगा? इससे बाहर हमारे पास 2 आ गया नहीं? आ गया? बोलो, आगे नहीं आया? और 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। देखो 2 को हम अपान 1 कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो 2 एक परिमेय संख्या। कोई डाउट है? बोलो, किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा अभी। चल हो गया। और अपरिमेय संख्या में याद रखना बच्चे, तो हमने क्या बताया कि रूट के अंदर से एक ऐसी संख्या जो बाहर निकल सके वो क्या होती है? वो परिमेय कहलाती है, और जो ना निकल सके वो अपरिमेय। इसमें हमें याद रखना है कि हमारे पास जो 5 होता है, सॉरी एक मिनट, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बात सभी को याद रखना चाहिए। बात सुनो,
उसके बाद सहभाज संख्या, को प्राइम नंबर। सहभाज संख्या यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ हमेशा एक हो। क्या हो? ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिनका एचसीएफ हमेशा एक हो तो क्या कहलाएगा? सहभाज संख्या कहलाएगा। आई बात में? जैसे अगर हमने लिखा 6/7, 6/7। अब अगर इनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनका अगर मासा देखें तो एक होगा। देखो अगर इसे आप निकालना चाहते हो तो क्या होगा? हमने 6 कर लिया, 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 1 × 2 × 3 बाय 2 करने में 2 2 3 6। और अगर हम 7 का करें तो 1 × 7। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? बोलो। इनका एचसीएफ कहने मतलब कि जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, जो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ हो। तो इन दोनों संख्याओं में यही तो कॉमन है। क्या और भी कोई नंबर कॉमन है? बोलो बेटा। और तो कोई नंबर कॉमन नहीं ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये ऐसी संख्याएं कि जिनका एचसीएफ एक होता है वो सहभाज संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सहभाज संख्या कहलाती हैं। और वो संख्याएं जो सहभाज होती हैं वो एक दूसरे से नहीं करती, वो स्वयं से करती हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जो स्वयं से कटे उन्हें सहभाज संख्या कहते हैं। आगे बात में कोई डाउट? और उनका एचसीएफ ऑलरेडी, ये सब याद रखना, क्योंकि जैसे कक्षा 10 में आगे इंटर करोगे तो तुम्हें अगर अभी मजाक लग रहा है कि चलो ठीक है सर जी ये बता रहे हैं, तो अगर मजाक लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सीरियसली लो बेटा, क्योंकि यही चीज़ आगे चल के आप अगर इसको सही से अध्ययन नहीं करोगे, इसे आपने माइंड में सेटअप नहीं करोगे तो आगे चल के क्लास 10 का पहले से तुम बैठना स्टार्ट कर दोगे। और जब बैठना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा? तुम्हें मैथ बोरिंग लगने लगेगा और मैथ की क्लास तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगेगी कि अब मैथ छोड़ो, मैथ तो नाजायज़ ले लिए। इसीलिए हर चैप्टर को पढ़ने से पहले सभी बच्चों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी बच्चे कोई भी चैप्टर, चाहे मैथ का पढ़ो, कोई भी चैप्टर मैथ का हो, आप उसका बेसिक ज़रूर पढ़ा करो। अगर आप बेसिक पढ़ते हो तो ये याद रखना कि आप हर चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? अगला नंबर हमारे पास है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं बहुत ही आसान है। अब हम भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वो संख्या होती है, ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से भाग देने पर कट जाएं। ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर कट जाएं, वो भाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे अब आप लिख सकते हो 6 लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, आप 6 लिख सकते हो, आप 8 लिख सकते हो, आप 9 लिख सकते हो, आप 10 लिख सकते हो, आप 12 लिख सकते हो, आप 14 लिख सकते हो, आप 16 लिख सकते हो, आप 15 भी लिख सकते हो। कहने का मतलब कि ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर कट जाए। अब देखो ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है? 2 दूनी, ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 3 6 और 3 दूनी 6, इससे भी कट रहा है। ये देखो 2 से भी कट रहा है, 2 चौक 8 और 4 से भी कट रहा है, 4 दूनी 8। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जिनको किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि वो संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। फॉर दैट एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। बात में आगे। और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जैसे कौन कौन संख्या हो सकती है बता सकते हो? 2 3 5 7 11 13 17, बहुत हो सकती है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब बताओ ये संख्या किसी से कटेंगी? बोलो, किसी से कटेंगी संख्याएं? नहीं कटेंगी। तो बेटा ये भाज्य अभाज्य संख्या था। तो इस प्रकार से हम सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको कक्षा 10 का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या अगर आपको पढ़ना है तो बेटा रिक्वेस्ट है कि आप इसे बहुत अच्छे से सीख लो। और अगर आपको ये समझ में ना आए तो बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखते रहो और इसे समझते रहो। नोट इट। हाँ, इसमें बच्चे बता रहे हैं कि एक संख्या छूट गई है, वास्तविक संख्याएं। जो मेन हमारा है वो तो छूट ही गया था, वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्याएं, बेटा ये तो छूट गया था, दिमाग से उतर गई बात। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरमेय से बनी हो, ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी हो, या ऐसी संख्याएं जिसमें परमेय भी हो और अपरमेय भी हो। ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी हो, संख्याओं से मिलकर बनी हो, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। ये ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों सम्मिलित हों। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों सम्मिलित हो, उसे क्या कहेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बात समझ में आ गई? कोई डाउट? अगर अभी किसी बच्चे को इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बच्चा पूछ सकता है, नहीं तो हम पूछना शुरू करेंगे अभी। अगर आप लोगों को दिक्कत हो पूछिए, अन्यथा हम आपसे पूछना शुरू करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, स्टॉप।